हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। इस वीडियो में रिप्रोडक्शन यूनिट के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट है, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन की रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक ही पीडीएफ में है। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस इन चैप्टर्स की अलग से प्रैक्टिस करनी है तो उसके प्रैक्टिस एमसीक्यू आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे चैनल के। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोफोर स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय। कि एंड्रोफोर स्ट्रक्चर जो है वो किससे बनता है। अभी एंड्रोफोर होता क्या है? एंड्रोफोर जो है ये स्टैमेन और फिलामेंट जो होते हैं उनके फ्यूजन से बनता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये मतलब एंड्रोफोर होते हैं, ये जो एंड्रोशियम पार्ट होता है मेल पार्ट और जो पेटल है, इनके बीच में ना इंटरनोड होती है, उससे बनता है। तो ठीक है, तो एंड्रोफोर कहाँ से आया? इंटरनोड से, नोड सेपल और पेटल से। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1 इंटरनोड से। फिर कैप्सिला इज द एंजियोस्पर्म बिकॉज इट पोजेस। कैप्सिला एंजियोस्पर्म है, क्यों? क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कैप्सुला को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं? नैक्ड सीड्स? बिल्कुल नहीं, नैक्ड सीड्स तो जिम्नोस्पर्म में होती है, एंजियोस्पर्म में नहीं होती। पॉलन ग्रेन की वजह से वास्कुलर टिश्यू, वो तो उसमें भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी कुछ होते हैं ना। देन फ्रूट और कवर्ड सीड्स होती हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन 4, इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, क्योंकि इसमें फ्रूट भी होते हैं और सीड्स कवर होती हैं। ठीक है, सीड्स एनक्लोज्ड होती हैं, नैग्ड नहीं होती हैं। तो एंजियोस्पर्म की यही तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसीलिए ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऐसा प्लांट में, फ्लोरिंग प्लांट में कौन सा है जो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों को प्रोड्यूस करता है? तो एंजाइम्स और हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर को हम आर्कियोस्पोरियम बोलते हैं, मिडल लेयर बोलते हैं, टेप्टम बोलते हैं कि एंडोथीशियम बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी आनी है ऑप्शन 3 टेप्टम। ठीक है, टेप्टम जो है ये जो ये इस तरह से एंथर बना होता है ना, ठीक है, थोड़ा रफ बना रही हूँ। तो इस तरह से जो प्रेजेंट होता है ना, तो उसमें ये एंथर के बीच में माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, यहाँ पे टेप्टम लेयर होती है, आसपास इस तरह से लेयर्स बनी होती हैं। ठीक है, तो जैसे एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंडोथीशियम है, टेप्टम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसमें से जो टेप्टम सबसे अंदर वाली लेयर है ये एंजाइम भी सिक्रिएट करती है और हार्मोन भी। टेप्टम यूबिश बॉडीज़ को सिक्रिएट करती है, यूबिश बॉडीज़ कैलेज एंजाइम को सिक्रिएट करती हैं, कैलेज एंजाइम कैलोज को तोड़ने में काम करता है, जिससे माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का फंक्शन है ये, मतलब दोनों इसके फंक्शन है, तो ऑप्शन 3 आ जानी है। फोर्थ क्वेश्चन है, यूबिश बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन। यूबिश बॉडी किस में बनती है? एम्ब्रियो सैक में, एंडोथीशियम, पॉलन ग्रेन के टेप्टम में बनती है। यूबिश बॉडीज बनती हैं टेप्टम में। ठीक है, ऑप्शन आनी है इसकी ऑप्शन 4 आ जानी है। ठीक है, टेप्टम के अंदर बनती हैं ये। तो आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, टेप्टम इज। टेप्टम कैसा है? पैरिटल है ओरिजिन में, और एंथर की जो वॉल होती है उसके सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं। मोडिफाइड एंडोथीशियम लेयर है एंथर वॉल की, या एंथर जो है उसमें स्पोरोजेनियस टिश्यू जो मॉडिफाइड है उसके बाहर वाली लेयर को बोलते हैं, या पैरिटल तो है ओरिजिन में पर ओव्यूल की सबसे अंदर वाली लेयर है। तो टेप्टम क्या होती है? हम पढ़ते हैं एंथर वॉल की इनर मोस्ट लेयर है। तो ऑप्शन 1 है, पैरिटल भी है और एंथर वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर है, तो ऑप्शन 1 आ गई। फिर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म में पॉलीप्लॉइड टिश्यू जो है, टिश्यू की बात करी है पॉलीप्लॉइड फॉर्म में, तो वो कौन सा है? पेरिस्पर्म है, एम्ब्रियो है, टेप्टम है कि प्लेसेंटा है? तो जो टेप्टम है, टेप्टम में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है? पॉलीप्लॉइड टिश्यू है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस भी कई सारे होते हैं, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 टेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स। क्या प्रेजेंट करता है पॉलन ग्रेन? फीमेल गैमीटोफाइट है? बिल्कुल नहीं, मेल गैमीटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, कैंथर है? पॉलन ग्रेन है मेल गैमीटोफाइट, तो ऑप्शन 2 आ गई। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। एंथर जो है वो किससे बनता है? एक स्पोरेंजियम होता है, उसमें 2 स्पोरेंजिया हैं, 3 स्पोरेंजिया हैं कि 4 स्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया हैं? तो हम पढ़ते हैं कि जो एंथर है वो 4 स्पोरेंजिएट होता है ना, 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से होता है ना एंथर। ठीक है, तो एंथर में इस तरह से ये 4 स्पोरेंजिया है। ठीक है, डायथिकस है ये, एक लोब यानी कि 1 थिका, दूसरी लोब डाइथिका है ना, तो 2 लोब्ड है, डाइथिकस है, बट स्पोरेंजिएट 4 है, तो ऑप्शन आनी है फोर्थ ऑप्शन एट्थ की। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल्स और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द मैच्योर मेल गैमीटोफाइट ऑफ कैप्सिला। कि कैप्सिला बर्सापेस्टोरिस जो है उसमें जो मेल गैमीटोफाइट होता है, मैच्योर मेल गैमीटोफाइट है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 1 2 3 और 4, सॉरी मैनी। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, कि जो कैप्सिला के मैच्योर मेल गैमीटोफाइट होता है उसमें 3 सेल्स होते हैं, 3 सेल न्यूक्लियाई जो हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, सेल या न्यूक्लियाई
3 कैसे हैं, इसमें हैप्लॉइड फॉर्म में ही ये होते हैं, ठीक है। तीनों जो न्यूक्लियाई हैं हैप्लॉइड फॉर्म में हैं, उसमें 2 जो हैं स्पर्म न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और एक जो होता है ये ट्यूब न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो हो गए 3, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ मेल गैमीट कितने और किस तरह के होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं कैप्सिला के मेल गैमीटोफाइट के थ्रू। 1 है और मल्टीसिलिएटेड है, 2 है और बाइसिलिएटेड है, 2 है प्रोड्यूस होते हैं बट मल्टीसिलिएटेड होते हैं, कि 2 तो प्रोड्यूस होते हैं बट नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो गैमीट है वो 2 प्रोड्यूस होते हैं, और मेल गैमीट के टाइप कैसी है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो ऑप्शन 4 आ जानी है। आगे है 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, यूबिश बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। यूबिश बॉडीज किसकी डेवलपमेंट में काम करती हैं, एम्ब्रियो की, नहीं फीमेल में नहीं ना, मेल में होती है ये। पॉलन ग्रेन है, एंडोस्पर्म है कि एम्ब्रियो सैक है। तो यूबिश बॉडीज जो हैं ये किसकी डेवलपमेंट करती हैं, पॉलन ग्रेन की, ऑप्शन 2। 12th क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन ऑफ कैप्सिला इज। कैप्सिला में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे हैं, मोनोकॉलपेट होते हैं, बाइकॉलपेट हैं, ट्राइकॉलपेट है कि पॉलीकॉलपेट हैं। तो जो पॉलन ग्रेन कैप्सिला के होते हैं ये होते हैं ट्राइकॉलपेट, ठीक है। थ्री जर्म पोर प्रेजेंट होने की वजह से, 3 जर्म पोर प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉलपेट बोलते हैं। तो 3 ऑप्शन। 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंशियल वर्ल्स ऑफ द फ्लावर इज। जो इसेंशियल हैं, वर्ल्ड इसेंशियल हैं फ्लावर के, वो क्या होते हैं, जो इसेंशियल कौन से हैं जो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो केलेक्स कोरोला यानी कि सेपल पेटल है, कोरोला गैनोशियम है कि ये पेटल्स और फीमेल पार्ट हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम गाइनोशियम है कि सारे के सारे हैं। तो इसेंशियल वर्ल है हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ऑप्शन 3 आ जानी है इसकी। 14th क्वेश्चन है स्पोरोपोलेनिन इज फाउंड इन। स्पोरोपोलेनिन किस में पाया जाता है, एग्जाइन में। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, पॉलन ग्रेन की वो अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट है। तो एग्जाइन में है, इंटाइन में है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये पॉलन ग्रेन की एग्जाइन लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसको रिजिड बनाता है। तो ऑप्शन 1 आ जानी है। 15th क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल किसे बोलते हैं, एंड्रोशियम को, एंथर को, फिलामेंट को कि स्टैमेन को। तो माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं स्टैमेन को, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल बताया पूछा जाए तो स्टैमन आता है। अगर मेगास्पोरोफिल की बात करी जाए, मेगास्पोरोफिल पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मेगास्पोरोफिल होता है फीमेल पार्ट कार्पल, ठीक है। तो अभी माइक्रोस्पोरोफिल क्या पूछा है तो स्टैमन, 4th ऑप्शन आनी है। फिर है एंडोथीशियम लेयर का मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिटिव है, डाइसेंस में हेल्प करता है, मतलब पॉलन ग्रेन के ब्रेक हो, सॉरी एंथर के ब्रेक होके पॉलन ग्रेन रिलीज करने में हेल्प करता है, या स्टोरेज में। तो जो एंडोथीशियम है, ठीक है, ये जो होती है जब ये एंथर जो है वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं, ये सॉफ्ट होता है, थोड़ा थिक होता है, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टोमियम, ठीक है। स्टोमियम पार्ट में डिहाइड्रेशन से ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है यहाँ से, और पॉलन ग्रेन यहाँ से फिर रिलीज होते हैं, तो डाइसेंस में काम करता है। तो एंडोथीशियम क्या है, डाइसेंस में काम करता है। ऑप्शन 3 आ जाएगा 16 का। नेक्स्ट है एंडोथीशियम मिडल लेयर एंड द टेप्टम इन द एंथर आर डिराइव्ड फ्रॉम, कि जो एंथर में एंडोथीशियम हो गई, मिडल लेयर हो गई, या टेप्टम हो गई लेयर, ठीक है। ये लेयर कहाँ से डिराइव होती हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल से, प्राइमरी पैरिटल सेल से, दोनों से कि किसी से भी नहीं। तो ये डिराइव होती हैं प्राइमरी पैरिटल सेल से। ऑप्शन 2 आ जानी है। प्राइमरी पैरिटल सेल डिवाइड होते हैं तो सेकेंडरी पैरिटल सेल्स बनाते हैं। सेकेंडरी पैरिटल सेल्स जो होते हैं वो आगे एंडोथीशियम, फिर देन उसके अंदर टेप्टम बना देते हैं, ठीक है। तो किससे आई, डिराइव हुए प्राइमरी पैरिटल सेल से। तो ऑप्शन 17 की 2 आ जानी है। 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल गैमीटोफाइट। नीचे में से कौन सा फीमेल गैमीटोफाइट है, अभी ध्यान रखना है गैमीटोफाइट पूछा हुआ है, ठीक है। तो गैमीटोफाइट में अभी एम्ब्रियोसैक, एंडोस्पर्म और पिस्टिल की बात करी हुई है, ठीक है। तो अगर हमें फीमेल गैमीटोफाइट बताना है तो वो होता है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2। एम्ब्रियोसैक जो है ये फीमेल गैमीटोफाइट के तौर पे काम करता है, तो 18 ऑप्शन 2 आएगी। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन कैप्सिला। कैप्सिला बर्सा पेस्ट स्टोरीज जो होता है उसमें किस टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल में ऑर्थोट्रोपस है, कैम्पाइलोट्रोपस है, एनिट्रोपस है, या हेमिट्रोपस है। तो किस तरह के जो है वो ओव्यूल जो है वो होते हैं कैप्सिला में। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, ठीक है। कैम्पाइलोट्रोपस होते हैं इसमें जो ओव्यूल होते हैं, उसकी हम 7 टाइप के पढ़ते हैं ना ओव्यूल्स होते हैं, कोई एम्फीट्रोपस, एनिट्रोपस, मतलब कईयों में
ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर होता है माइक्रोपाइल वगैरह का, चलाजा पार्ट नीचे है, कहीं पे चलाजा पार्ट ऊपर, माइक्रोपाइल नीचे है, कहीं पे साइड में आ जाता है, कहीं से साइड से थोड़ा नीचे, ऐसे करके, ठीक है। तो जो कैम्पाइलोट्रोपस है ये कैप्सिला इस टाइप का होता है ओव्यूल। तो ऑप्शन 2 आ गई। 20th क्वेश्चन है फंक्शनल मेगास्पोर इन कैप्सिला इज ऑलवेज, कि जो कैप्सिला में फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या है, हमेशा कौन सा फंक्शनल मेगास्पोर होता है, माइक्रोपाइल, चलाजल पार्ट, सारे के कोई भी हो सकता है। इसकी ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन 2 कि जो चलाजा पार्ट होता है ये कैप्सिला में फंक्शनल मेगास्पोर के तौर पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्ट्रेटर्स विद विच हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन आर आउट ग्रोथ ऑफ, कि जो फर्टिलाइजेशन में जो एब्ट्रेटर्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ की आउट ग्रोथ है, किस चीज़ की थोड़ी ज़्यादा की ग्रोथ होती हैं वो। तो पहले तो एब्ट्रेटर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो एब्ट्रेटर्स जो होती हैं ये एक तरह का ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करता है माइक्रोपाइल की तरफ, कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ आए और एंटर करे ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके सिनर्जिड्स से आगे एक्सेल के साथ फ्यूज़ करके, ठीक है। तो ऑपरेटर्स जो हैं वो ओव्यूल स्ट्रक्चर होते हैं एक तरह का। तो ये जो हैं ये कुछ हद तक तो प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट होते हैं, सॉरी ओरिजिनेट होते हैं, कुछ फ्यूनिकल के थ्रू, तो कईयों में दोनों के थ्रू ही होते हैं। तो मैं ऑप्शन बताई हूँ, या पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा है, प्लेसेंटा और फ्यूनिकल्स है एंड पोलन ग्रेन है। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, ये किसके आउटग्रोथ हैं, ये प्लेसेंटा और फ्यूनिकल दोनों लगा रही हैं, ऑप्शन 3। फिर है फिलीफॉर्म एपर्चर इज आर फाउंड इन, फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है ये किस में पाया जाता है। देखो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, ये एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक में इस तरह से ऊपर एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड पे एग सेल है इस तरह से, बीच में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई सेंटर सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे होता है फिलीफॉर्म एपर्चर, तो यहाँ पे है सिनर्जिड्स के अंदर है। तो एंटीपोडल सेल, एग सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस के सिनर्जिड, तो सिनर्जिड आ गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या होता है। देखो ये एम्ब्रियोसैक पढ़ा अभी ठीक है, एम्ब्रियोसैक। तो इसमें एम्ब्रियोसैक में ऊपर इस तरह से इसको कवर करने वाला चलाजा पार्ट होता है, ठीक है। चलाजा पार्ट के आसपास इस तरह से वो बने होते हैं, ऐसे करके वो बने होते हैं, न्यूसेलस वगैरह बनी है, ठीक है। यहाँ पे बीच में न्यूसेलस पार्ट होता है, आसपास इस तरह से लेयरिंग बनी होती है, ठीक है। माइक्रोपाइल रीजन होता है इसका, फ्यूनिकल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, स्टॉक इस तरह से अटैच होता है। तो कहते हैं उसमें अगर जो एम्ब्रियोसैक के आसपास न्यूसेलस जो है वो परसिस्ट कर जाता है, न्यूसेलस बच जाता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, पेरिस्पर्म बनता है, ठीक है। तो पेरिस्पर्म क्या है, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड, ओव्यूल की वॉल को पेरिस्पर्म बोलते हैं, ओव्यूल की लेयरिंग जो है कोट है उसको बोलते हैं कि फॉसिल ऑफ हिस्टोरिया जो है उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। तो पेरिस्पर्म है परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड, ऑप्शन 1 आ गई 23rd की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट इन विच द जीबी एमिकी, जो जीबी एमिकी था साइंटिस्ट का नाम है गायवनी बैटिटा एमिकी, ठीक है। तो इन्होंने पोलन ट्यूब को डिस्कवर किया था, कौन से प्लांट में डिस्कवर किया था, कैप्सिला में, पार्थेनियम में, पोर्टुलका में और पाइसम में। तो ये किया था पोर्टुलाका में, ठीक है। इस प्लांट का नाम है पोर्टुलाका ओक्रेशिया, ठीक है, ओक्रेसिया। तो ये प्लांट जो था इसकी पोलन ट्यूब मतलब देखी थी, तो फिर डिस्कवर किया था उन्होंने कि पोलन ट्यूब होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आ जानी है। और क्वेश्चन 25th है मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड, मेगास्पोरोफिल किसको कहा जाता है, स्टैमन को, कार्पल को, ओवरी को और स्टिग्मा को। अभी हमने क्या माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं स्टैमन को, तो मेगास्पोरोफिल किसको कहा जाएगा, कार्पल को, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है 25th की ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 26th, हाउ मैनी पॉलन सैक्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर एंथर, कि एक मैच्योर एंथर है उसमें कितने पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पॉलन सैक्स किसको कहा जाता है, थीका को, ठीक है, थीका ये वाले थिकस पार्ट होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये डाई थिकस है, ठीक है, ये 1 थिक्का 2 थिक्का, तो ये कितना है, डाई थिकस है। तो 4 1 3 और 2 में से ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन 4। डाई थिकस होते हैं, 4 स्पोरेंजिएट होते हैं, ठीक है। तो कितने हैं, डाई थिकस 2 पॉलन सेक्स हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, एनीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इज, जो एनीट्रोपस ओव्यूल है वो किस तरह का होता है, स्ट्रेट होता है, इन्वर्टेड होता है,
ट्रांसवर्स होता है कि कॉइल्ड होता है। जो एनेट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है ये किस तरह का होता है, स्ट्रेट, इन्वर्टेड, ट्रांसवर्स के कॉइल्ड होता है। तो जो एनेट्रोपस ओव्यूल होता है ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसकी 2 आनी है। फिर है हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड ओव्यूल इन द एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड। एंजियोस्पर्म में जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है ओव्यूल वो कौन से टाइप का ओव्यूल है, एम्फीट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, कैम्पाइलोट्रोपस है कि सर्किनोट्रोपस है। तो जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है ये होता है हेमीट्रोपस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली जो ओरिएंटेड है वो कौन सा है, हेमीट्रोपस। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, स्पेशल फीचर्स ऑफ द एंडोथीशियम ऑफ द एंथर ऑफ कैप्सिला। कि कैप्सिला के एंथर की जो एंडोथीशियम लेयर है उसका स्पेशल फीचर क्या है। रीडली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब सेल्स उसके लंबे लंबे होते हैं। ये सेलुलोज जो है वो थिक होती है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक है, या सारी की सारी। तो सारी की सारी ऑप्शन इसके साथ मिलती हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कौन सा टाइप का एम्ब्रियोसैक कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। बाइस्पोरिक पॉलीगोनम फॉर्म का होता है टाइप का, टेट्रास्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक और ऑनरेग्ड होता है, ठीक है, ऑनेग्रेड होता है, और मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप का होता है। तो हमेशा मोनोस्पोरिक देखने को मिलता है, पॉलीगोनम टाइप का जो कॉमनली हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। कॉमनली ये वाला जो हम देखने को हमें मिलता है ये वाला कौन सा है, ये पॉलीगोनम, मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप का है। तो ऑप्शन 4 आ जानी है 30th की। 31st क्वेश्चन है व्हेन द हाइलम, चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाइज इन वन स्ट्रेट लाइन देन द ओव्यूल इज कॉल्ड। जब हाइलम हो गया, चलाजा पार्ट हो गया एम्ब्रियोसैक का, ठीक है, एम्ब्रियोसैक के आसपास का जो एरिया होता है ना, तो उसमें इस तरह से जो ये चलाजा पार्ट जैसे, ठीक है, माइक्रोपाइल पार्ट इधर हो गया, इस तरह से फ्यूनिकल यहाँ से राइज होती है आगे, ठीक है। तो कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन हो गया ये। अगर स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधे एक ही लाइन में हो, तो वो किस तरह का ओव्यूल है, एम्फीट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, कैनेट्रोपस। अभी आपने अगर ओव्यूल के टाइप बिल्कुल अच्छे से देखे हैं, ये 7 के 7 टाइप, तो आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जो 31st है इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, और ऑर्थोट्रोपस होता है ये जब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो 31st की ऑप्शन 2 आ गई। 32nd क्वेश्चन है पॉलन ट्यूब डेवलप फ्रॉम। पॉलन ट्यूब किससे डेवलप होती है, जर्मिनेटिव सेल से, मेल गैमीट से, वेजिटेटिव सेल से, कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस से होती है। तो पॉलन ट्यूब जो है ये वेजिटेटिव सेल से डिराइव होती है, डेवलप होती है, ठीक है। जो पॉलन ग्रीन होता है उसकी एक्साइन होती है, फिर एंटाइन होती है आसपास, इस तरह से वो बने होते हैं, ठीक है। तो जो एंटाइन होती है इसमें वेजिटेटिव सेल होते हैं और जनरेटिव सेल होते हैं। वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल जो है वो छोटे से फ्लोट करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल आगे जो है ये डेवलप करता है, तो इससे पॉलन ट्यूब जो है वो फॉर्म होती है, इस तरह से इंटाइन में से निकलती है आगे, ठीक है। तो जो पॉलन ट्यूब असल में डेवलप होती है वो किससे डेवलप होती है, वेजिटेटिव सेल से। ऑप्शन 3 आ जानी है। कैलेज एंजाइम विच डिजॉल्व द कैलोज ऑफ द टेट्रड ऑफ द माइक्रोस्पोर। कि जो कैलेज एंजाइम है, एंजाइम का नाम है कैलेज, किसको डिजॉल्व करेगा, कैलोज को। जैसे सेलुलोज वगैरह होती है, पॉलीसेक्राइड है ना, वैसे ही कैलेज है। तो कहते हैं कैलेज को कैलोज को, जो कि माइक्रोस्पोर इस तरह से हैं, माइक्रोस्पोर जो बने मियोसिस के बाद है ना, तो वो 4 होते हैं, एक पीछे 3 आगे की तरफ। तो इनको कैलोज लेयर कवर करती है इकट्ठे रखने के लिए। तो कैलेज एंजाइम इसको डिसॉल्व करके जो टेट्रड में 4 जो माइक्रोस्पोर हैं वो सभी अलग हो जाते हैं जब ये डिसॉल्व हो जाए। तो किसके थ्रू ये कैलेज एंजाइम प्रोवाइड होता है, पॉलन ग्रेन, मिडल लेयर, टेप्टम के एंडोथीशियम के थ्रू। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैलेज एंजाइम टेप्टम की यूबिश बॉडी से सिक्रेट होता है। तो किसके थ्रू, टेप्टम से। ऑप्शन आने जानी है ऑप्शन 3, टेप्टम आ गई 33 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक जो है इसमें जो न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो क्या है, हैप्लॉइड है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एक मेल गैमीट और जो पोलर बॉडीज़ होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो 2 वो हो गए। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड एक मिलके 3n स्ट्रक्चर बना, ट्रिप्लॉइड बने। तो वही उन्होंने पूछा है कैसे हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड के टेट्राप्लॉइड। तो ये कैसे हैं, ट्रिप्लॉइड हैं, 3n बनता है, तो ट्रिप्लॉइड हैं ये, ऑप्शन 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, साइंस ऑफ द कल्टिवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर इज।
फ्लावर की डेवलपमेंट, कल्टीवेशन, ब्रीडिंग और उसको बेचने तक की प्रोसेस को एपीकल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, टिश्यू कल्चर या फ्लोरिकल्चर में से क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन 4। 36 क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्रड, चारों में से जो 4 माइक्रोस्पोर हैं टेट्रड में से, वो कहते जो कवर होते हैं जिस लेयर के थ्रू, वो लेयर किससे बनती है? पैक्टोसेलुलोज से, कैलोज से, सेलुलोज से, कि स्पोरोपोलानिन से? तो मास्टर केडर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो किससे बनती है? पैक्टोसेलुलोज, कैलोज, सेलुलोज और स्पोरोपोलानिन में से बनती है कैलोज से, जिसको कैलेज एंजाइम फिर ब्रेक करता है, ठीक है, डिजोल्व करता है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2 36 की। 37 क्वेश्चन है, द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाइंग एट द राइट एंगल टू फ्यूनिकल, वो ओव्यूल जिसमें के जो फ्यूनिकल के बिल्कुल राइट एंगल पे 90 डिग्री पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैम्फाइलोट्रोपस, एनेट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस या हेमीट्रोपस? तो इसको कहा जाता है हेमीट्रोपस बोलते हैं इसको, ठीक है, टाइप ऑफ ओव्यूल को। तो अगर डायग्राम हो तो आपको बिल्कुल साथ में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है इसकी हेमीट्रोपस, फोर्थ ऑप्शन। 37 की। 38 क्वेश्चन है, मोनोथिकस एंथर इज फाउंड इन विच फैमिली? मोनोथिकस एंथर किस में होता है? अभी मोनोथिकस क्या है? जिसमें वन थिका है, वन थिका यानी कि सिंगल लोब्ड है वो, ठीक है, दो ही उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है, सिंगल लोब है और सिंगल ही वो थिका पार्ट है उसका। तो कौन सी फैमिली में? मालवेसी, लिलियेसी, ब्रासिकेसी या एस्ट्रेसी फैमिली? तो ये मोनोथिकस एंथर होता है मालवेसी फैमिली में। तो 38 की ऑप्शन 1 ना जानी है। फिर है 39th क्वेश्चन, द आइज ऑफ द ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर इज, कि जो पोटैटो ट्यूबर की जो आइज़ हैं वो क्या है? रूट बर्ड, फ्लावर बर्ड है, शूट बर्ड है कि एक्सिलरी बर्ड है? तो यह एक्सिलरी बर्ड होती है, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर होता है ना, पोटैटो में जो ट्यूबर पार्ट होता है जिसको आइज़ कहा जाता है, तो वो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं उसकी। ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4 39 की। 40th क्वेश्चन है, द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया इज अकर बाय, पिस्टिया में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो किसके थ्रू होती है? स्टोलन, ऑफसेट, रनर और सकर्स के थ्रू। तो जो पिस्टिया होती हैं वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके उसकी लीव्स होती हैं, ठीक है, ऐसे डेवलप की हुई लीव्स ऐसे डेवलप करती हैं उसकी। तो लीव्स में इस तरह से ये जिस पार्ट से अटैच होती हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे तो रूट्स आ गई, ठीक है। ये क्या है? इसकी लीव्स। लीव्स के पास ये क्या है? ये क्या है? ये ऑफसेट हैं, ठीक है, ऑफसेट हैं। और ये क्या है? रूट्स हैं। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होगी? इसकी ऑफसेट के थ्रू होगी। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2 ऑफसेट। क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन, विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कि कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? स्क्रोटम, पीनस, टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछा है मेल का। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? इसमें होता है टेस्टिस, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछा जाए तो होता है टेस्टिस, ठीक है, मेल के अंदर। और फीमेल की होती है ओवरी, ठीक है, फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेल का पूछा है तो हमने ऑप्शन बता देनी है, ऑप्शन 3 टेस्टिस आएगा, ठीक है। और फिर है 42 क्वेश्चन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो भी मेल का, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस है, ओवरी है, बियर्ड है कि वास डेफरेंस है? तो ये जो ओवरी है ये फीमेल है में है, ये नहीं आएगा। बियर्ड तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है, ऑर्गन पूछा है। तो इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो जैसे डक्ट होते हैं, ठीक है, डक्ट वगैरह वेसिकल्स होती हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा आएगा? टेस्टिस तो प्राइमरी है, तो सेकेंडरी है वास डेफरेंस, ठीक है। तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं, जबकि हाँ ऑप्शन 4 ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड अकर्स इन सीमन, सीमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो सीमन क्या होता है? सबसे पहले सीमन जो है ये फ्लूड होता है, ठीक है, फ्लूड बनता है फ्रक्टोज ग्लूकोज वगैरह से, कैल्शियम फ्रक्टोज वगैरह वाला जो फ्लूड होता है ना, और कुछ एंजाइम्स के मिक्स होने से बनता है। प्लस जो स्पर्म होते हैं तो ये दोनों मिलके सीमन पार्ट बनाते हैं, ठीक है। सीमन में अभी कौन सा एसिड है? सिट्रिक, मैलिक, ऑक्सालो एसिडिक, सक्सिनिक एसिड? तो इसमें होता है सिट्रिक एसिड। तो ऑप्शन 1 आ जानी है। फिर है वास डेफरेंस इज कट ऑफ, वास डेफरेंस को कट किया जाता है किस चीज़ के लिए? किस में वास डेफरेंस को कट करते हैं? वास डेफरेंस होता है मेल में। तो इसको कट करके बाइंड किया जाता है, ठीक है, ताकि आगे
गैमीट ट्रांसफ़र ना हो पाए फीमेल बॉडी तक, और आफ्टर क्वाइटस भी जो प्रेगनेंसी ना हो पाए, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये, एक सर्जिकल मेथड। तो वास्ट डिफरेंसेस कट फोर किस लिए होता है? फीमेल स्टरलाइजेशन के लिए बिल्कुल नहीं, उसमें तो ट्यूबेक्टोमी होती है, ठीक है। फिर है मेल स्टरलाइजेशन, दोनों के लिए टेम्परेरी स्टरलाइजेशन है, ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब काफ़ी हद तक इरिवर्सिबल ही है, बहुत कम चांसेस हैं कि रिवर्सिबल हो, अदरवाइज इरिवर्सिबल है। तो वास्ट डिफरेंस किस लिए कट करते हैं? मेल स्टरलाइजेशन के लिए। ऑप्शन 2 आ जानी है 44 की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45th क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड इज, सेमाइनल फ्लूइड का जो फंक्शन है वो क्या है? सेक्सुअल अट्रैक्शन, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एग, प्रोवाइड द मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म को मूव करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये स्पर्म जो है वो इसके थ्रू आगे इजैकुलेशन के दौरान फीमेल वेजाइना में एंटर कर सके, या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो जो सेमाइनल फ्लूइड है ये करता है स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि इसी से दोनों मिलके सीमन पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 45 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, वॉस एफंशिया कनेक्ट्स द, वॉस एफंशिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम पढ़ते हैं ना ये सिस्टम में, वॉस डेफंस, वॉस एफंशिया, एपिडिडमिस हो गए, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा हो गया, पीनस ग्लांस पीनस हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ती हैं। तो उसमें से वॉस एफंशिया है वो किस चीज़ को किससे कनेक्ट करती है? टेस्टिस को एपिडिडमिस से, ठीक है, किडनीज को क्लोका पार्ट से, ईस्ट ईस्ट विद द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, या कोई भी नहीं है। तो वॉस एफंशिया टेस्टिस को एपिडिडमिस से कनेक्ट करता है, तो 46 की ऑप्शन 1 आ जानी है। फिर है 47 क्वेश्चन है, इन मैमल्स फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंट इनटू स्क्रॉटम इज नोन एज, के मैमल्स में जो टेस्टिस अगर स्क्रॉटल सैक में नहीं जा पाई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स में जो टेस्टिस हैं वो मतलब स्क्रॉटल सैक में नहीं जा पाते हैं, ठीक है, या तो एक पेयर में होते हैं टेस्टिस, तो या एक या दोनों ही नहीं जा पाए तो उसको बोलते हैं पैडोजेनेसिस, कहते हैं कैस्ट्रेशन बोलते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं, कि इम्पोटेंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन सी क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वास डेफरेंस एंड द डक्ट ऑफ द फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, के जो सेमाइनल वेसिकल होगी और वास डेफरेंस हो गया, इन दोनों के यूनाइन से जो डक्ट बनता है वो कौन सा है? देखो वास डेफरेंस इस तरह से स्क्रॉटल सैक हो गया यहाँ पे, उससे आगे इस तरह से एपिडिडमिस, देन एपिडिडमिस में से होते हुए वास डेफरेंस, देन वास डेफरेंस ऊपर की तरफ जाता है सेमाइनल वेसिकल में, सेमाइनल वेसिकल आगे इजैकुलेटरी डक्ट में जाती हैं, फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एंड वो ग्लैंड होता है, ठीक है, कॉपस ग्लैंड, देन यूरेथ्रा आ जाता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह होता है, तो यूरेथ्रा आगे पीनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? वॉस डेफरेंस और सेमाइनल वेसिकल क्या बनाती हैं? यूरेथ्रा, ट्यूनिका वास्कुलोसा, इजैकुलेटरी डक्ट, स्पर्मेटिक डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट बना रही हैं, तो ऑप्शन 3 आ जानी है 48 की। 49 क्वेश्चन है, स्क्रॉटम कम्युनिकेट्स विद द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, कि जो स्क्रॉटम पार्ट है ये एब्डोमिनल कैविटी में किस तरह से ज्वाइन करता है? यूरेथ्रा, इंजुनियल कैनाल, इंक्यूनियल कैनाल, वास डेफरेंस या एपिडिडमिस के थ्रू। तो स्क्रॉटम कम्युनिकेट विद एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंक्यूनियल कैनाल, ऑप्शन 2 आ जाएगी इसकी। 50th क्वेश्चन है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज कवरिंग अराउंड, ये लेयर जो है ये किसके आसपास की होती है? ओविडक्ट के नहीं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मेल में होता है, ओविडक्ट में नहीं, टेस्टिस, किडनी और हार्ट, तो सिंपल है, टेस्टिस की कवरिंग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। तो 50 के 2 आ गई। ऑप्शन 51 है, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस ऑफ अ मैन इज, मैन का जो टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट है, मैन के टेस्टिस में जो फंक्शनिंग पार्ट होता है वो कौन सा है? यूरिनीफेरस टिब्यूल, मेल्पिजियन टिब्यूल, सेमिनीफेरस टिब्यूल के एक्नी और लोब्यूल्स, तो ये इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, कि जो टेस्टिस में फंक्शनल यूनिट है वो है सेमाइनीफेरस टिब्यूल जिसको बोल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें जर्म सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, तो इसमें स्पर्मेटोगोनिया आगे वो करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड सर्टोली सेल्स उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो किसकी फंक्शनिंग है? सेमाइनीफेरस टिब्यूल की, तो ऑप्शन 51 की 3। फिर है पेनाइल यूरेथ्रा ट्रांसफर्स थ्रू, पेनाइल यूरेथ्रा ट्रांसफर्स किसके थ्रू करता है?
कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, कॉर्पोरा कैलोसम या कॉर्पोरा स्ट्रेटियम। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम इज अ पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स किससे कंपोज होते हैं, बनते किससे हैं? स्पर्मेटोगोनिया से, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से, सेंसरी एपिथेलियम से कि जर्मिनल एपिथेलियम से? तो इसकी ऑप्शन आनी है 53rd की 4th, जर्मिनल एपिथेलियम जो है उनसे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनते हैं। फिर है इन मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन। मैमल्स में टेस्टिस कहाँ पे लोकेट करते हैं, कहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में, थोरैसिक गले वाली कैविटी में बोल दिया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमेन के नीचे वाले एरिया में, बाहर वाले एरिया में, पेरिकार्डियल कैविटी में, हार्ट की कैविटीज़ में। तो टेस्टिस होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमेन की बाहर जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है स्क्रॉटम, उसमें होते हैं। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी ऑप्शन 3 आएगी। 55 क्वेश्चन है सिस्टेंकुलर सेल्स आर फाउंड इन। सिस्टेंकुलर सेल्स किसको बोलते हैं? सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मेल टेस्टिस में, मैमल ओवरी में, टेस्टिस जो हैं एस्केरिस के उसमें, या फ्रॉग की पेंक्रियस में। तो मैमल के टेस्टिस में पाए जाते हैं सर्टोली सेल्स। ऑप्शन 1 आ जाएगी 55 की। फिर है 56 क्वेश्चन, बंडल्स ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू इन द पीनस आर। पीनस में जो इरेक्टाइल टिश्यूज इकट्ठे होते हैं कई सारे, जो कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं सिग्नल्स के दौरान या ब्लड फ्लो के दौरान सेक्सुअल एक्ट में, तो वो कौन से हैं टिश्यूज़? कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, बोथ के कोई भी नहीं है। तो ये है ऑप्शन, इसकी आनी है ऑप्शन 3। कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम दोनों ही टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लांस पीनस इज कवर्ड बाय। ग्लांस पीनस किसके थ्रू कवर होता है? पीनस का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसके आसपास की जो कवरिंग होती है वो क्या है? एरियोलर मेम्ब्रेन है, प्रिप्यूस है, मैट्रियम है, या कोई भी नहीं है? तो प्रिप्यूस होती है जो कि ग्लांस पीनस को कवर करती है। तो ऑप्शन 2 आ जानी है। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन 58, स्क्रॉटल सैक ऑफ अ मैन इज कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी बाय। के मेल में जो स्क्रॉटल सैक है, स्क्रॉटम का पार्ट है, वो एब्डोमिनल कैविटी से किस पार्ट से कनेक्ट होता है? इंग्विनल कैनाल, हेवर्शियन कैनाल, वेजाइना कैविटी और स्पर्मेटिक कैनाल? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1। ठीक है, इंग्विनल कैनाल जो है 58 के ऑप्शन 1, इंग्विनल कैनाल जो है वो एब्डोमेन कैविटी के साथ स्क्रॉटल सैक को कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन 1 आ रही है। फिर है सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट बिटवीन। कहाँ पे सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होते हैं? प्रोस्टेट और यूरेथ्रा में। प्रोस्टेट ग्लैंड वास डेफेंस में, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपस ग्लैंड में, वास डेफेंस और टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ पे होते हैं? देखो, सेमाइनल वेसिकल हमने पढ़ा वास डेफेंस से आगे इस तरह से, वास डेफेंस से फिर सेमाइनल वेसिकल, देन इजैकुलेटरी डक्ट आता है। तो नीचे क्या होते हैं? कॉपस ग्लैंड, ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर जैसे यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, बीच में कॉपस ग्लैंड नीचे आता है, एंड यहाँ पे यूरेथ्रा निकल आता है। ठीक है, तो कहाँ पे है? ऑप्शन इसकी आनी है ऑप्शन 2, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वास डेफेंस जो है। उसके बाद है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स अकर इन। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल किस में होते हैं? लिवर, किडनी, ओवरी के टेस्टिस। मेल में है तो टेस्टिस में होंगे। तो 60 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन, शुगर फ्रक्टोज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ। जो शुगर फ्रक्टोज है ये किसकी सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं? ये फ्लूइड में प्रेजेंट होती है जो कि आगे सीमन बनाता है स्पर्म के साथ मिलके। तो सेमाइनल वेसिकल, पेरिनियल ग्लैंड, कॉपस ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। तो जो शुगर फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है ये है सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल कुछ एंजाइम शुगर फ्रक्टोज को कैल्शियम को सिक्रीट करता है, एवन जब इसमें स्पर्म मिलते हैं तो ये सीमन फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो 61 की ऑप्शन आनी है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स आफ्टर वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के बाद क्या होता है? वैसेक्टोमी वास डेफेंस में मतलब वैसेक्टोमी में जो वास डेफेंस होते हैं उसको कट करके बाइंड किया जाता है ना। तो क्या होगा उसके बाद? स्टरलाइजेशन का मेथड है ये, सर्जिकल। तो एब्सेंस ऑफ सीमन फॉर्मेशन, सीमन बनेंगे, सीमन फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगी। स्पर्म आर डेड और इनएक्टिव, इनएक्टिव रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे स्पर्म। जल्दी से सीमन में से इमीडिएटली डिसअपियर हो जाएंगे या ग्रेजुअली डिसअपियर इन द सीमन। तो स्पर्म्स ग्रेजुअली डिसअपियर इन द सीमन। ठीक है, बनेंगे
पर बाद में डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े टाइम रुके फिर ख़त्म हो जाएंगे ये। तो ऑप्शन 4 आ रही है 62 की। 63rd क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम आर एज कम्पेयर टू द एब्डोमिनल कैविटी इज़ लेस बाय, कि जो एब्डोमेन में एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके नीचे स्क्रॉटल कैविटी होती है, ठीक है। तो कहते हैं स्क्रॉटल कैविटी स्क्रॉटम में और एब्डोमिनल कैविटी में टेम्परेचर का कितना फ़र्क होना चाहिए, कितना टेम्परेचर जो है वो स्क्रॉटम सैक में कम होना चाहिए ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, क्योंकि ज़रूरी है कि जितना बॉडी टेम्परेचर या एब्डोमिनल कैविटी का जितना टेम्परेचर है उससे कहते हैं कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए स्क्रॉटम में कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर हुई। अगर तो ये टेम्परेचर सेम एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर जितना हुआ स्क्रॉटम में तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे 10 नहीं है, 10 सेल्सियस नहीं है, ये 1 डिग्री सेल्सियस है। ये टाइपिंग के टाइम पे हो गया 1 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन 2 है 5 डिग्री सेल्सियस, 3 है 3 डिग्री सेल्सियस एंड 4th है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम पढ़ते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी से जो स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, अराउंड 3। तो हम ऑप्शन 3 ले रहे हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर जो होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो कम होना चाहिए, तभी जो स्क्रॉटम में स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है, स्पर्म फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसका होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो इसमें 95-96 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन 3 क्या है 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन 3 ले रहे हैं। फिर है कॉपस ग्लैंड आर फाउंड इन, कॉपस ग्लैंड मेल में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि फ्लूइड सिक्रीशन करने का काम करते हैं, जो कि कॉपुलेशन के दौरान जो है वो लुब्रिकेशन का काम करती है, ठीक है। तो कॉपस ग्लैंड किस में पाए जाते हैं, फीमेल मैमल में नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया, मेल मैमल, फीमेल बर्ड, मेल एम्फीबियन या फीमेल एम्फीबियन, तो मैमल में होते हैं, किसमें, मेल में। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल ग्लैंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल, मेल में तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, फीमेल में उसके कॉरेस्पॉन्ड कौन सा ग्लैंड पाया जाता है मेल के कॉरेस्पॉन्ड, तो बार्थुलिन ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, क्लाइटोरियस पार्ट है कि पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी है। तो इसकी ऑप्शन आ रही है 4th ऑप्शन, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी जो है ये फीमेल में यूरेथ्रा के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये सिक्रीशन करते हैं फ्लूइड की सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे, फीमेल में जो ये फ्लूइड सिक्रीशन होती है, ठीक है, उसमें ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, आउटर कोट ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाली कोट है, लेयर है, इज कम्पोज्ड ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो बनती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, वो टिश्यू बताने हैं कौन से हैं। ऑप्शन हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया, लिका सेमिलुनारिस और ट्यूनिका एल्पुजिनिया। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये हमारे ट्यूनिका प्रोप्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है 66 की ऑप्शन 1 ट्यूनिका प्रोप्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 67 सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स कैल्शियम और फ्रक्टोज जिसमें होती है, तो वो सिक्रीशन किसके थ्रू होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, फीमेल असेसरी ग्लैंड, मेल असेसरी ग्लैंड के लेवर, तो मेल असेसरी ग्लैंड से होती है, तभी तो सीमन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है 67 की ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द अनपेयर्ड ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ग्लैंड जो अनपेयर रहता है वो बताना है, बार्थुलिन ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है कि कॉपस ग्लैंड है। तो जो अनपेयर्ड फॉर्म में रहता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा 68 का। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, इन मैमल्स मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस एट द टेम्परेचर, मैमल में जो स्पर्म मैच्योर होते हैं, ठीक है, वो कितने टेम्परेचर पे होते हैं, किस टेम्परेचर पे, इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, हायर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, क्या एट एनी टेम्परेचर। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, बॉडी टेम्परेचर से हम पढ़ते हैं 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो लो है, तो ऑप्शन 3 आ जानी है। 70th क्वेश्चन है सेमाइनल वेसिकल आर लोकेटेड इन, सेमाइनल वेसिकल कहाँ पे होती हैं, कैपिट एपिडिडमिस, यूट्रस, कॉपस ग्लैंड के अबव, ऊपर, ग्लांस पीनस पे। तो सेमाइनल वेसिकल्स जो होती हैं ये होती हैं
कॉपस ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नीचे कॉपस ग्लैंड होता है, उसके ऊपर ऐसे बीच में तो वो यूरिनरी ब्लैडर है, ऊपर सेमाइनल वेसाइकल है। तो ऑप्शन 3 आ जानी है। 71 क्वेश्चन है, अ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर इज, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर किसका पूछा हुआ है? फीमेल का, ठीक है, फीमेल का पूछा है। तो ब्रेस्ट, ओवरी, टेस्टिस और थायराइड। तो फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है, करैक्टर पूछा हुआ है, तो करैक्टर आएगा ये फर्स्ट 71 का, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है। 22 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डालना है विच इज़ अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में कौन सा है, ठीक है। वेजाइना है, पीनस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है कि मेमरी ग्लैंड है। तो जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, ऑर्गन होता है वेजाइना। तो हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, यहाँ पे नॉट नहीं आना है, ठीक है। तो वेजाइना जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। तो मेमरी ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है, ऑर्गन नहीं है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है? वेजाइना है, फीमेल में पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेल में प्रोस्टेट और पीनस तो मेल में होते हैं। तो 72 की हमारी ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन 1, विच इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर ऑर्गन, सॉरी, विच इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1 वेजाइना। 73rd क्वेश्चन, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मैनी स्पर्मेटोजो आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उससे कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जो आगे स्पर्म फॉर्म में जाएंगे। तो पहले क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो आगे माइटोसिस करते हैं, तो वो क्या करेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देंगे, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की आगे मियोसिस होएगी तो वो बनाएंगे आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे डेवलप करते हैं और मियोसिस 2 करके वो क्या बनाएंगे? जोआ बनाएंगे, ठीक है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने कितने बनाए? सॉरी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये था, इसने कितने बनाए? 1 2, फिर आगे 2 से 4, तो कितने बने? 4 बने, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन 3, यानी कि 4 स्पर्मेटोजोआ जो हैं वो बनते हैं। 73 की फिर 3 आ जानी है। फिर ह्यूमन स्पर्म वॉज डिस्कवर्ड बाय, स्पर्म किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेनहॉक ने, एरिस्टोटल, ग्रैफनी के, पैंडर ने। तो ल्यूवेनहॉक ने बताया था, ठीक है। ऑप्शन आएगी ऑप्शन 1। फिर है एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवम अरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, बर्थ के टाइम पे ओवम किस फॉर्म में अरेस्ट हो जाता है फीमेल में? उगोनिया फॉर्म में नहीं, उगोनिया से डेवलप कर जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद वो आगे प्यूबर्टी तक रेस्ट स्टेज पे ही रहता है, फिर, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और एग तो प्यूबर्टी के बाद बनते हैं, ठीक है। तो आफ्टर बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या है? प्राइमरी oocyte फॉर्म में रेस्ट होता है। तो ऑप्शन क्या आ रही है? ऑप्शन 2 आएगी 75 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, है ह्यूमन फीमेल हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte इन हर ओवरीज। कि ह्यूमन फीमेल जो है, ठीक है, फीमेल में सबसे ज़्यादा प्राइमरी oocyte जो होते हैं उसकी ओवरी में, वो कब पाए जाते हैं? बर्थ के टाइम पे पाए जाते हैं ना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे करके प्यूबर्टी तक आते आते वो 60 to 80,000 बस रह जाते हैं, ठीक है। दैट मीनोपॉज यानी कि मेंसिस के ख़त्म होने में, परमानेंटली जब बंद हो जाते हैं उसमें, या प्यूबर्टी पे, बर्थ पे के, फर्टाइल ईयर्स के अर्ली टाइम में। तो ये oocyte जो होते हैं, प्राइमरी oocyte सबसे ज़्यादा होते हैं बर्थ के टाइम पे, ठीक है, प्राइमरी oocyte फॉर्म में। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 76 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, पॉलीस्पर्मी इज़ नॉर्मली प्रिवेंटेड बाय। पॉलीस्पर्मी क्या होता है? एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज़ ना कर सके ओवम के साथ, उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, ठीक है। मतलब पॉली मीन्स मैनी, स्पर्मी मतलब स्पर्म, ठीक है। तो पॉलीस्पर्मी ना हो पाए कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज़ कर जाएंगे, फिर तो वो एक से ज़्यादा जाइगोट बन सकते हैं, ठीक है, डिवीजन के दौरान हो सकता है ऐसा ना। तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कैसे होती है? नॉर्मली तो ऐसे नहीं होता ना, तो किसके थ्रू फिर प्रिवेंट होती है पॉलीस्पर्मी? क्योंकि स्पर्म तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन से, रिपल्शन ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ स्पर्म बाय ओवा के थ्रू जो ज़्यादा नंबर ऑफ स्पर्म है उनको रिपेल किया जाए कि सिर्फ एक ही है बाकी ना है, या इनएबिलिटी ऑफ सम स्पर्म टू पेनिट्रेट ओवा, के कुछ ओवा ही कुछ स्पर्म नहीं ओवा से पेनिट्रेट कर पाते, एबिलिटी नहीं है। या फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन आनी ऑप्शन 4, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है, जैसे जोना पेलुसिडा,
कोरोना रेडियाटा तो होती है ना। तो ये क्या करती हैं, स्पर्म को एक ही कोई अंदर पास करने देती है, बाकी बाहर रह जाते हैं, तो पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाती कॉमनली। तो ऑप्शन 4 आ जाएगी 77 की। फिर है 78 क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन मेनली टेक प्लेस एट, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एम्पुला, इस्थमस, यूट्राइन कैविटी या वेजाइना में। तो हम पढ़ते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है ये एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होती है, ठीक है। तो मेनली हम एम्पुला को लेते हैं, तो ऑप्शन ए ले रहे हैं यहाँ पे। वैसे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन दोनों में उस जंक्शन में होती है, ठीक है। तो एम्पुला मेन है, ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड बॉल ऑफ द सेल प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड क्लीवेज इज कॉल्ड, कि बार बार जैसे जाइगोट फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बना, तो जाइगोट की आगे डेवलपमेंट के लिए उसमें क्लीवेज की प्रोसेस चलती है, जिसमें कि वो कई सारे सेल जो है वो डेवलप होते हैं। तो इस दौरान जो सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मोरुला के न्यूरेला होता है। तो इसको हम बोलते हैं मोरुला, ठीक है। पहले जाइगोट होता है सिंगल सेल, फिर डिप्लॉयड होता है, फिर वो 2 सेल से 4 सेल स्टेज में जाता है, ठीक है। फिर 8 सेल स्टेज में जाता है, फिर 16, फिर 32 सेल स्टेज में जाता है। तो उस दौरान मोरुला बनता है, ठीक है, सॉलिड बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन 3 आ जाएगी। फिर इन विच स्टेज द रेट ऑफ सेल डिवीजन डिक्रीज, कौन से स्टेज पे सेल डिवीजन कम हो जाती है, मोरुला स्टेज पे, गैस्ट्रुला पे, ब्लास्टुला पे, के जाइगोट जब बन जाता है तब। तो जब गैस्ट्रुला स्टेज आती है, ठीक है, इस टाइम पे जो मेनली जो जर्म लेयर होती है ना वो बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जैसे आगे ऑर्गन या टिश्यूज़ बनेंगे, ठीक है। तो जब कंप्लीट रिकॉग्निशन हो जाती है, कम्प्लीटली बन जाती हैं जर्म लेयर्स, तो उस टाइम के बाद फिर साइड डिवीज़न थोड़ी कम हो जाती है। तो ऑप्शन 2 आ जानी है, ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है, गैस्ट्रुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81st क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, स्पर्मिसिडल सेल्स हैं, केमिकल हैं जो कि अबॉर्शन को दी कर देंगे, केमिकल जो कि ओवम को फर्टिलाइज होने से रोक देते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में प्रोजेस्टेरोन अकेला या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन में होते हैं। तो 81 की ऑप्शन 1 आ गई। फिर 82 क्वेश्चन है पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, के एक चाइल्ड के जेंडर के लिए पार्टनर कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें क्रोमोसोम अलग होंगे। तो फीमेल में तो सेम होते हैं, मेल में XY होते हैं, तो मेल रिस्पॉन्सिबल है। तो फीमेल मेल दोनों के कई बार मेल या फीमेल कई बार तो मेल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, क्योंकि XY क्रोमोसोम दोनों अलग हैं। फिर है 83rd क्वेश्चन, विच इज़ रिलेटेड टू मेल्स, मेल के साथ क्या रिलेटेड है, IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यूट्रस तो है ही नहीं तो ये कहाँ से यूज़ होगी, ट्यूबेक्टोमी है, ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब को बाइंड करना है, वैसेक्टोमी वास डेफंस को बाइंड करना है कट करके, या ऑल ऑफ अबव। तो मेल रिलेटेड है वैसेक्टोमी, ऑप्शन आएगी ऑप्शन 3 83 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, विच सब्सटेंसेस यूज्ड एज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे कौन सा जो है मेन यूज़ किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH है, टेस्टोस्टेरोन है कि प्रोजेस्टेरोन है। तो मेनली यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन के रहता है, वैसे तो टेस्टोस्टेरोन भी होता है पर मेन जो है प्रोजेस्टेरोन होता है, क्योंकि ये क्या करता है गोनाडोट्रोपिन की जो गोनाडोट्रोपिन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ताकि ज़्यादा सिक्रेशन ना हो सके LH और FSH की, और मेंटेन करने की कोशिश करता है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। तो मतलब कोशिश करता है कम हो, तो कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्मोन रिलीजिंग IUD मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि हार्मोन रिलीज़ करती है, वो कौन सी है, लिप्स लूप, नो, कॉपर 7 है, नहीं ये कॉपर रिलीजिंग होती हैं। फिर LNG-20 और मल्टीलोड 375 है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3। LNG-20 जो है ये हार्मोन रिलीजिंग IUD है, तो ऑप्शन 3 आएगी। फिर है 86 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी मतलब मेल रिलेटेड जो है स्टरलाइजेशन मेथड, उसको लेके इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वॉस एफेंशिया जो होता है इसको कट करके बाइंड किया जाता है, वास डेफंस को कट करके बाइंड किया जाता है। इरिवर्सिबल स्टरिलिटी है, बिल्कुल इरिवर्सिबल है, वास डेफंस को कट करते हैं। देन नो स्पर्म इन सेमिनल फ्लूइड, या नो स्पर्म अकर इन एपिडिडमिस, सेमिनल फ्लूइड में तो होते हैं पर ये एपिडिडमिस से आगे नहीं ट्रांसफ़र हो पाते हैं, ठीक है, बनते हैं पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाते आगे। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग IUD, कौन सी है, मल्टीलोड 375, ऑप्शन थोड़ी चेंज है, मल्टी लोड 375 है, LNG-20 है, सर्विकल कैप और वॉल्ट है। तो सर्विकल कैप और वॉल्ट तो वैसे ही नहीं आते, ठीक है, वो दूसरे हैं, बैरियर मेथड में है ना। तो LNG-20 ऑप्शन 2 आएगी। फिर है ART
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कंसेप्शन नहीं कर पाते, जिनमें कंसीव नहीं जो कर पाते कपल, तो मतलब फर्टिलिटी नहीं हो पाती उनमें, तो उनके लिए ये मेथड होते हैं। तो कहते हैं इसमें आईवीएफ जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, तो इसमें क्या ट्रांसफ़र होता है, ओवम को फेलोपियन ट्यूब में करते हैं ट्रांसफ़र, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, जाइगोट को यूट्रस में करते हैं, कि एम्ब्रियो जो 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म में आ गया उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2 कि जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में, जाइगोट फॉर्म किया जाता है लेबॉर्ट्री में, ठीक है, मतलब बाहर, बॉडी के बाहर जो है प्रॉपर सेम वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके आर्टिफिशियली वो जो जाइगोट है, मतलब आर्टिफिशियली तो क्या, लेबॉर्ट्री में कह सकते हैं कि जो ओवम और स्पर्म होते हैं उनको फ्यूज़ करवा के जाइगोट फॉर्म करवाया जाता है, फिर जाइगोट को देन फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में आगे डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन 2 आएगी 88 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आईयूडीज बतानी है, हार्मोन रिलीजिंग। ऑप्शन फिर से चेंज है, वॉल्ट और LNG-20 है, मल्टीलोड 375 और प्रोजेस्टेजर्ट है, प्रोजेस्टेजर्ट और LNG-20 है, या लिप्स लूप और मल्टीलोड 375 है। तो LNG-20 तो है पर वॉल्ट्स नहीं है ना, तो ऑप्शन 3 है, प्रोजेस्टेजर्ट और LNG-20 है, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 89 की 3। 90th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू इवॉल्व अ रोल ऑफ द हार्मोन। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि हार्मोन में अपना रोल प्ले करता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, पिल्स और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया और पिल्स हैं। कॉपर टी है, पिल्स है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, या पिल्स एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड हैं। तो इसमें लैक्टेशनल एमिनोरिया, पिल्स होगी, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोन पे ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन 1 है, देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेरॉयडल पिल। कौन सी पिल जो है वो नॉन स्टेरॉयडल फॉर्म में है। माला एन, सहेली या क्विंसेंट्रोल। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, सहेली जो पिल होती है दैट इज़ नॉन स्टेरॉयडल पिल, ठीक है, और बेस्ट भी है और वीक में एक बार लेनी पड़ती है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कौन बनाता है, कौन सा मेथड बनाता है, डायफॉर्म, कॉन्डम, IUD और नेचुरल मेथड। तो ये है IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो ऑप्शन 3 आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IVF टेक्निक इंक्लूड, IVF में क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है, गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, के गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना, AI आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है, IUD इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र है, यूट्रस में ट्रांसफ़र करना, कि सारी तो IVF की हैं, तो ऑप्शन 4 आ जाएगी। 93 की ऑप्शन 4 आ जाएगी। फिर है 94 क्वेश्चन, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV से कौन सा मेथड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, IUD, पिल्स, कॉन्डम या पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, इससे एड्स का जो चांस है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड कौन सा है, स्टेरिलाइजेशन, IUD है, डायफॉर्म के पीरियोडिक एब्सटिनेंस है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। हम मेथड पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक एब्सटिनेंस हो गया, ये विड्रॉल मेथड हो गया, ठीक है, एंड और हम पढ़ते हैं जो लैक्टेशनल एमिनोरिया है ना, तो ये नेचुरल मेथड हैं। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी नेचुरल मेथड है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगी। फिर है विच मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन हैज़ अ हाई फेलियर रेट। ज़्यादा फेलियर रेट जो है वो किसका होता है, कि कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा मेथड जो है वो रिस्की है, बैरियर मेथड, IUD, स्टरलाइजेशन या नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड जो हैं ये हाई फेलियर रेट होता है इनका, रिस्की है ये, इनके बाद भी चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज जाइगोट अप टू 32 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस। कि कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू जो जाइगोट है जब 32 सेल स्टेज तक पहुंच जाता है ब्लास्टोमियर फॉर्म में, तो उसको फिर यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो IUD है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र है यूट्रस में, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में है तो जिफ्ट, गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में है तो गिफ्ट, ICSI है,
ये होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के स्पर्म को सीधा ओवम में के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करना, तो ये तो भी है आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 32 सेल स्टेज में यूट्रस में करना है, तो IUT सही है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र है ना, तो ऑप्शन 1 आएगी। फिर है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ द CDRI लखनऊ इज़, लखनऊ CDRI जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे साइंटिस्ट ने कौन सी पिल जो थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वो डेवलप की, माला डी, माला एन, सहेली या क्विंसेंट्रोल, तो सहेली पिल डेवलप की थी, ऑप्शन 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ बैंड इन इंडिया, इंडिया में कौन सी टेक्निक बैन कर दी गई है, USG, स्टरलाइजेशन, स्टरिलाइजेशन है एंड एमनियोसेंटेसिस है और IVF है, तो ऑप्शन 3 आएगी एमनियोसेंटेसिस। कि एमनियोसेंटेसिस होती है इसके दौरान जो एम्ब्रियो है उसका जेंडर पता चल सकता है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो वैसे तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए होते थे, बट इनके इसके गलत यूज़ की वजह से अगर तो फीमेल चाइल्ड होती थी तो उसको ख़त्म कर दिया जाता था, जिससे फीमेल फीटिसाइड काफ़ी बढ़ चुका था, तो इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया, तो ऑप्शन 3 है। फिर है इफ़ द मेल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फीमेल इज़ नॉर्मल, मेल में प्रॉब्लम है बट फीमेल नॉर्मल है, ठीक है, कंसेप्शन नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से, ठीक है। तो कौन सी टेक्निक यूज़ की जा सकती है, ICSI, जिफ्ट, गिफ्ट या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अभी मेल इम्पॉर्टेंट है, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन है नहीं या बहुत कम है या ना होने के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में किसी डोनर से स्पर्म लेके उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में इंसेमिनेट किया जा सकता है फीमेल बॉडी में, क्योंकि फीमेल नॉर्मल है, तो बाकी की जो आगे कंसेप्शन की प्रोसेस है या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो आराम से हो सकती है फीमेल बॉडी में नेचुरल तरीके से ही, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है, तो ऑप्शन 4 आ जानी है, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी इसके जो PDF है वो आपको हमारे चैनल के जो चैनल से मिल सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और ये PDF ले सकते हो। और इसके रिगार्डिंग आगे और जो वीडियोस हैं वो हम करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे MCQs। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।